अगर आपको कोई नीचा दिखाना चाहता है, तो इसका मतलब यह है कि आप उससे पहले ही बहुत ऊपर हैं। ज़िंदगी जीने के लिए मिली है, यह सोचने में वक़्त मत बर्बाद करो कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। किसी के बुरे वक़्त में उसे सहारा दो, हिम्मत दो उसको, हाथ पकड़ लो उसका, क्योंकि बुरा वक़्त तो एक दिन चला जाएगा, लेकिन वह मनुष्य आपको जीवन भर दुआएँ देगा। एक मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके इतना नहीं थकता, जितना कि वह चिंता और क्रोध करके क्षण-भर में ही थक जाता है। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता। जो मुसीबत में हाथ पकड़ ले, उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। दोस्तों, जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं ना, तो उस समय हमें उससे बड़ा रिश्ता कोई भी दिखाई नहीं देता। जो हमारे आगे पीछे हमारी हेल्प करने के लिए लोग दिखाई देते हैं, हमें उसमें भगवान दिखाई देने लग जाते हैं। अगर हमारी कोई मदद कर रहा है, हमारे आंसू को अगर किसी ने पोंछ दिया है, हमारे दिल की बात किसी ने सुन ली है, तो हमें उसके अंदर एक गॉड, ईश्वर हमें दिखाई देने लगता है। ऐसे लगता है कि उसने हमें एक नई ज़िंदगी दे दी है। तो किसी की भी निंदा ना करें, किसी के बारे में भी बुरा ना सोचें। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग फ्रेंड्स। राधे राधे, मैं पूनम गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब के चैनल पूनम आगरा लाइफ स्टाइल में। दोस्तों, यहाँ मेरा गुड मॉर्निंग हो गया, सुबह सुबह का वक्त है ये। मेरे दोनों बच्चे स्कूल चले गए हैं, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं मेरा वेट लॉस जर्नी चल चल रही है इस समय पर। कुछ टाइम से मैं अपने ब्लॉग्स को अच्छे तरीके से नहीं डाल पा रही थी, क्योंकि मेरे घर में 2 छोटे-छोटे से बच्चे हैं और मेरे साथ में कुछ थोड़ी-सी प्रॉब्लम चल रही थी, और आपके साथ में मैं शेयर करती रहती हूँ क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं मेरे को। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे सुबह का टाइम है, अभी बजे हैं सुबह के 8 और मेरे दोनों बच्चे स्कूल चले गए हैं, क्योंकि अभी स्कूल का टाइम चेंज हो गया है। अभी तक 9:30 तक का टाइम था, बट अभी 8 बजे तक दोनों बच्चे निकल जाते हैं सुबह में, और बच्चों के लिए मैंने ब्रेकफ़ास्ट बना दिया था। उसके बाद मैंने घर की सारी क्लीनिंग कर ली है। क्लीनिंग करने के बाद मैं चली जाऊँगी नहाने, क्योंकि मुझे जाना है कहीं, थोड़ा बाहर काम से जाना है मुझे आज, और हेयर भी वॉश करना था, क्योंकि आज एकादशी है, एकादशी कल, और मुझे कल भी करना पड़ेगा हेयर वॉश तो, क्योंकि कल भी मेरा फ़ास्ट रहेगा। तो और जब ये आपके पास वीडियो पहुँचेगा फ्रेंड्स, तो प्रदोष लग चुका होगा। एक्चुअली में मैं आज थोड़ा-सा बिज़ी रहूँगी, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। मॉर्निंग में ये मेरा आज का वीडियो है, मॉर्निंग तक पहुँच जाएगी आपके पास। सो फ्रेंड्स, अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा मेरे को वीडियो में। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरी वेट लॉस की जर्नी है, मैंने अपना स्वीकार भारद्वाज सर के साथ में रहकर 32 बार फ़ॉर्मूला के साथ काफ़ी सारा वेट लॉस किया है। मेरा 1 महीने में मैंने कम से कम 7 से 8 किलो वज़न कम किया था। 3 महीने में मैंने 15 किलो वेट अपना लॉस किया था, और मैंने सर को इंटरव्यू दिया था, उसमें भी मेरा पूरा जर्नी मैंने बताई है, और बहुत मेहनत करी है मैंने अपना वेट लॉस करने में। बट हाँ, ये 1 महीना ऐसा हुआ है कि इसमें थोड़ी-सी टेंशन वग़ैरह होने की वज़ह से मेरा 4 किलो वेट बढ़ गया है। औ जो कि मुझे साड़ी पहनने पर नज़र आने लगा कि हाँ, थोड़ा वेट बढ़ा है, पर इसको मैं कंट्रोल कर लूँगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है 32 और फ़ॉर्मूला के साथ सब कुछ पॉसिबल है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे तैयार होके चली गई थी नर्सरी, यहाँ से लेनी थी मेरे को तुलसी। मैं दोस्तों, मैं इतनी मेहनत करके यहाँ तक आई, और यहाँ पे सारे पौधे ना, मतलब पौधे तो सारे अच्छे थे, बट ना सारे प्लांट्स सूखे-सूखे हो रहे थे। तो मैंने प्लांट्स वाले भैया से पूछा भी था कि ये ऐसे क्यों हो रहे हैं प्लांट्स सारे? तो उन्होंने बताया कि अभी सर्दी का मौसम है। मैं मोस्टली आई थी, आज मेरे को लेना था बेलपत्र का पौधा लेना था, क्योंकि हमारे ना शिव जी की पूजा करती हूँ मैं, प्रदोष का व्रत रखती हूँ। कल मेरा प्रदोष का व्रत रहेगा, इस वजह से क्या है ना कि मेरे को लेना था बेलपत्री का पेड़, पर यहाँ पे वो सारा पेड़ तो था, बट उसमें क्या था ना, सारे लीव्स टूटे हुए थे, फटे हुए थे। उन्होंने मेरे को बताया कि ये इस मौसम में ना सारे पत्ते फटे होते हैं, और जो भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है ना बेलपत्र का पौधा, वो पेड़ जो होता है, पत्ते चढ़ाए जाते हैं, बट उसमें कोई भी पत्ता खंडित नहीं होना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और मेरे को मोस्टली इसलिए चाहिए था। हमारे आस-पास ना मिलता नहीं है बेलपत्र, इसलिए बहुत दूर से लेके आना पड़ता है। इसलिए मैंने सोचा था कि मैं अपने घर में ही लगा लूँगी, बट वो हो नहीं पाया, पॉसिबल ही नहीं हुआ। फिर भैया ने बोला कि 1 महीने के बाद आके लेना आप, तो सही आपको मिल जाएगा। बट अभी तो आपको यही मिलेगा खंडित, एकदम पूरा ख़राब हो रखा था, कीड़े वग़ैरह लग रखे थे, तो फ़ायदा नहीं था उसको लेने में, बहुत महँगा भी था। और इतना महँगा प्लांट लेने से पहले ना सोचना पड़ता है, ₹500 का पौधा ले रहे हैं, तो कम से कम अच्छा हो तो 1 साल तो कम से कम चल जाए। पर 3 से 4 महीने तक चलते हैं ये प्लांट, फिर ख़राब हो जाते हैं। जैसे ही मौसम चेंज होता है, ये भी ख़राब हो जाते हैं।
तो यहाँ तो मेरा काम नहीं बना था, मैंने बस एक छोटा-सा पॉट लिया था बस और कुछ नहीं। उसके बाद मैं निकल गई थी बुलबुल को लेने के लिए, क्योंकि उसका स्कूल भी पास में ही है, तो मैं उसको भी लेते हुए आई थी स्कूल से। और बहुत थक गई थी, साथ में मैं वहाँ से तो कुछ थोड़े से फ्रूट्स वगैरह भी ले आई थी। और देखिए यहाँ पे ये आते ही ना अपना बैग खोलने लगी थी, क्योंकि इसको चॉकलेट वगैरह खानी थी। मैंने वहाँ से ना थोड़ी-सी दही गोभी ले ली थी, क्योंकि मैं आज बनाऊँगी गोभी आलू, और पपाया लेके आई थी। मैं ब्रेकफ़ास्ट करके नहीं गई थी फ्रेंड्स, ऐसे ही नहाकर बट पूजा-वूजा करके ऐसे ही चली गई थी, क्योंकि मुझे जल्दी पहुँचना था, क्योंकि इसको स्कूल की भी छुट्टी हो जाती फिर। क्योंकि आज हस्बैंड नहीं आए थे इसको छोड़ने के लिए, तो मुझे ही लेने आना पड़ा, क्योंकि बाकी तो और नॉर्मल डेज़ में क्या होता है ना कि वो हमेशा छोड़ के चले जाते हैं इसको। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे करूँगी अपना ब्रेकफ़ास्ट, क्योंकि 11:30 के आस-पास हो गया है और मुझे लगी है बहुत तेज़ भूख। सुबह का ब्रेकफ़ास्ट फटाफट से कर लेना चाहिए। सुबह का ब्रेकफ़ास्ट जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है वेट लॉस जर्नी में। अगर वेट लॉस आप करना चाहते हैं, तो आपको इन छोटी-छोटी सी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अर्ली मॉर्निंग आपको हॉट वाटर लेना ही है किसी भी प्रकार से। आप उसमें कोई ड्रिंक्स बनाकर ले सकते हैं, जैसे कि जीरा वाटर, धनिया वाटर वगैरह कुछ भी ले सकते हैं आप। और बाद में आपको ब्रेकफ़ास्ट में आप 100% करें तो आप ना फ्रूट्स ही यूज़ करें, जितना हो सकता है। मैं तो यही बोलूँगी 1% आप कभी आपका चेंज करने का मन है, तो आप कभी चने वगैरह ये ले सकते हैं। बाकी आप ज़्यादातर 99% आप फ्रूट्स ही खाएँ। तो मैंने अपनी वेट लॉस की जर्नी में ज़्यादातर फ्रूट्स ही लिया है। कभी-कभी हाँ, चेंज कर लिए, 1-2 महीने के लिए मैंने सर्दियों के टाइम में मैंने थोड़ा चेंज किया है, जैसे कि कभी इडली सांभर ले लिया, उपमा ले लिया, या फिर कुछ भी ले लिया थोड़ा-थोड़ा। पर बहुत कम क्वांटिटी रहती है मेरे खाने की, बहुत ज़्यादा मेरी डाइट नहीं है। पर फ्रूट्स में क्या होता है ना, अगर आपने बहुत सारे सारे फ्रूट्स खा लिए, एक प्लेट भर के फ्रूट खा लिए, तो आपकी खाने की जो इच्छा होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। फिर आपको भूख ज़्यादा नहीं लगती। फ्रेंड्स, यहाँ पे ना धूप से आई थी, इतनी तेज़ धूप हो गई है कि ना बाहर जाने के बाद मेरी स्किन इतनी जल रही थी, मैंने फेस वॉश कर लिया था आने के बाद ना, फिर भी ठंडा नहीं हो रहा था और मेरे को इतना जलन हो रहा था, क्योंकि धूप से मेरे को एलर्जी है। अगर थोड़ा-सा भी मैं धूप में निकल के जाती हूँ ना, मेरे फेस पे ब्लैक-ब्लैक स्पॉट पड़ने शुरू हो जाते हैं। इसलिए मैं धूप में नहीं निकल पाती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, मुझे बहुत तकलीफ़ हो जाती है। तो यहाँ पे ना मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट ख़त्म कर लूँगी। फ्रेंड्स, ब्रेकफ़ास्ट आपको अगर आप एप्पल, पपाया, बनाना कुछ भी ले रहे हैं ना फ्रूट्स में, तो आपको ये ध्यान रखने वाली बातें हैं कि आपको फ्रूट्स के छोटे-छोटे से टुकड़े करने हैं, बहुत छोटे-छोटे टुकड़े करने हैं। और उसको अगर आप उसमें लेमन डालना चाहते हैं तो डाल दें, नींबू। बाकी उसमें आप नमक नहीं डालेंगे। कोई भी फ्रूट्स आप खाते हैं ना, तो उसमें नमक डाल के नहीं खाएँगे। काफ़ी लोगों को मैंने ऐसे नोट किया है कि काला नमक डाल लेते हैं, चाट मसाला डाल देते हैं। पर फ्रूट्स में कभी भी कोई नमक का यूज़ नहीं करना चाहिए, उसको ऐसे ही नेचुरल खाना चाहिए, बहुत फ़ायदा करता है। तो वेट लॉस की जर्नी में सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट है एक ये अपना मॉर्निंग ड्रिंक, एंड दूसरा ब्रेकफास्ट। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। और मेरा यहाँ पे मैं खाना बनाने लगी, क्योंकि बच्ची यशु भी अभी स्कूल से आने वाली है और बुलबुल आ गई है, तो खाना बना लूँगी जल्दी फटाफट से, फिर मेरे को थोड़ा सा अपना काम भी करना है। और मार्केट जाऊँगी मैं, अब क्या लेके आती हूँ ये तो मैं आपको बाद में दिखाऊँगी, क्योंकि लेके आने कुछ तो किचन के सामान लेके आने हैं मुझे, और मेरे को कुछ सिलाई मशीन के बारे में सोच रही थी लेके आने, क्योंकि कुछ करना है मेरे को। तो मैं क्या करने वाली हूँ मैं आपको बाद में, सरप्राइज़ है आपके लिए, वो बाद में बताऊँगी। बट मैं यहाँ पे अभी खाना बना लेती हूँ, तो खाने में जैसे कि आपको बताया मैं गोभी लेते हुए आई थी मार्केट से, तो मैंने यहाँ पे गोभी कट करके रख लिया। गोभी अभी मेरे को ऐसा लगता है कि जाने वाली है, या फिर अचार वाली गोभी आने लगी, क्योंकि येलो-येलो सी गोभी हो रही थी, मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। बट मेरे को आज गोभी खाने का मन था, इसलिए मैंने गोभी बना लिया। मैंने काफ़ी कम ऑयल का यूज़ किया है, मैं ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करती हूँ खाने में। हाँ, अगर रहता है बच्चों को खाना होता है, तो मैं ऊपर से घी वगैरह ऊपर डाल देती हूँ, बट मैं खाने में वैसे देखा जाए तो मैं ऑयल बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली भी ऑयल ज़्यादा पसंद नहीं है। तो और खाने में ज़्यादातर मैं मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करती हूँ, कभी भी ना रिफाइंड ऑयल का यूज़ मैं बहुत ही कम करती हूँ। जैसे कभी पूड़ी-वूड़ी बनानी होती है, या फिर कुछ ढोकला वगैरह बनाते हैं ना, उसमें कोई भी फ्लेवर वाला ऑयल नहीं होना चाहिए, इस वजह से हम उसमें ये रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। बाकी खाने में अगर यूज़ करें तो सिर्फ़ एक मस्टर्ड ऑयल ऐसा है कि इसको कोई भी नुकसान नहीं होता है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में खा भी लिया तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा आपको। तो मस्टर्ड ऑयल का ही यूज़ करें, जो सरसों का तेल रहता है। सो फ्रेंड्स, बस मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहती हूँ दोस्तों, कि आप किसी से भी ऐसी कोई हीन भावना ना रखें, किसी के दिल में, किसी के लिए भी अपने दिल में कोई ज़हर ना रखें, क्योंकि अगर हम किसी के बारे में गलत सोचते हैं ना, तो वो नेगेटिविटी जो होती है ना, वो हमारे साथ ही होने लग जाती है। मेरे साथ तो ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि मैंने सिर्फ एक स्टेप आगे बढ़ाया है, अपना एक पैर ऊपर रखा है, और उसमें ही लोगों को इतना प्रॉब्लम होना शुरू हो गया है। और वो लोग भी इस चीज़ को फ़ील भी कर रहे हैं कि हाँ, हम
उनको तकलीफ़ हो रही है। तो इसलिए कहते हैं ना कि किसी का बुरा सोचेंगे, किसी का बुरा करने से पहले ना तुम्हारे साथ में वो नेगेटिव चीज़ें आना शुरू हो जाती है। सो प्लीज़ कोई भी क मेहनत करता है ना, उसकी मेहनत के ऊपर कोई भी पानी ना फेरा करे, क्योंकि पता नहीं वो किस आत्मा से, किस दिल से, कितनी मेहनत के साथ में कर रहा है, उसकी कितनी मेहनत लगी होगी उस चीज़ में, उसको एक पल में आप ख़राब करने में टाइम नहीं लगाते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा खाना बन गया है, बस धनिया थोड़ा-सा कट कर लिया। मैं चटनी के लिए धनिया नहीं बना रही है, सब्ज़ी में डालूँगी इसलिए निकाला है। बाकी हाँ, थोड़ी चटनी बनानी है, वो बाद में बनाऊँगी, पर अभी मैं सब्ज़ी बना के तैयार कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, मेरी अगर आपको वीडियो थोड़ी-सी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, और नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को। अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दे दिया करें मेरे को, क्योंकि आपके बगैर तो मैं बिल्कुल भी चल नहीं सकती हूँ। अभी तक मेरी जो भी जर्नी रही है, वेट लॉस की जर्नी, या फिर मेरी जितने ब्लॉग्स आए हैं आपके साथ में, आपने जितना पसंद किया है उसी के ज़रिए मैं आगे बढ़ी हूँ। अगर आपका साथ नहीं रहेगा तो शायद मैं बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। सो फ्रेंड्स, मेरे आज के बाद सारे जो ब्लॉग्स आएँगे वो एक्सरसाइज़ वगैरह सभी दिखाऊँगी, जैसे कि मेरे पहले रूटीन्स में रहते थे। अभी मेरे 1-2 महीने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने बंद कर दिया था। क्यों बंद कर दिया था? क्योंकि मेरे साथ में प्रॉब्लम्स है, कुछ घर की प्रॉब्लम्स हो जाती है फ्रेंड्स, जो कभी-कभी हम शेयर नहीं कर पाते। ज़्यादातर मैं आपको अपनी फैमिली में आती हूँ तो शेयर कर देती हूँ, और कुछ ऐसी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम नहीं शेयर कर पाते हैं, और शायद मैं भी नहीं कर पा रही हूँ इसी कारण से। तो यहाँ पे बस मैंने सब्ज़ी बना के रख दी है, और मैं यहाँ पे बना लूँगी थोड़ी-सी पूड़ियाँ, क्योंकि मेरे को आज गोभी आलू पूड़ी खाने का मन कर रहा था, कल से ही खाने का मन कर रहा था। और आज एकादशी है तो आज हम चावल वगैरह नहीं बना सकते थे, क्योंकि हमारे यहाँ ना एकादशी वाले दिन चावल, खीर वगैरह ये नहीं बनाई जाती। पहले मैं खा लेती थी, जब याद नहीं रहता था एकादशी वगैरह का तो मैं खा लेती थी। पर अब मानती हूँ, और पता चल जाता है तो नहीं खाती हूँ। बाकी ये कैलेंडर में भी आजकल तो दिख जाता है तो पता चल जाता है। और बाकी तो मेरी मम्मा है, वो बता देती थी मेरे को कि भई एकादशी है तो चावल नहीं बनाना करके। तो ऐसे हो जाता था, पर कभी-कभी भूल से भी बन जाती है कोई चीज़ तो फिर मैं क्या करती, खा लेती थी। ऐसा लोग बोलते कि चावल खाने से एकादशी वाले दिन कीड़े हो जाते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, भगवान को भोग लगता है, भगवान विष्णु का को पूजा होती है चावल से, इसलिए कहते हैं कि चावल एकादशी वाले दिन नहीं खाना चाहिए, ऐसा कुछ मान्यता है। बाकी डीपली मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं, अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, सॉरी, माफ़ करिएगा मेरे को, क्योंकि हो सकता है कभी-कभी हम गलत भी बोल देते हैं, हमें पूरी जानकारी नहीं होती किसी चीज़ के बारे में। तो मैं यहाँ पे जल्दी से बना लूँगी अपना खाना, और मिलती हूँ फिर आपसे खाना बनाने के बाद। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपनी लगा ली है थाली, मैंने भगवान को भोग लगा दिया था, और बच्चों भी, यशु और बुलबुल दोनों ही खाना खा चुकी हैं। यशु का थोड़ा-सा पेट में हो रहा है दर्द, तो वो खाना खाकर सो गई है, और बुलबुल भी उसके साथ सो गई, क्योंकि बच्चे आजकल सुबह-सुबह उठते हैं ना, तो दोपहर में उनको नींद आ जाती है। तो मेरे लिए फ़ायदा है कि बच्चे खाना खाकर सो गए, तो मैं यहाँ पे अपना काम निपटा लूँगी। मैंने यहाँ पे 4 पूड़ी लिए हैं, बट मैंने लास्ट में देखा फ्रेंड्स, मैं 1.5 पूड़ी ही खा पाई। मेरे को लग रहा था कि मैं ज़्यादा खा लूँगी, बट ऐसा हो नहीं पाया। और सबसे पहले हम भगवान को अर्पण करेंगे, उसके बाद खाना खाएँगे। तो फ्रेंड्स, मैंने छोटे-छोटे से पूड़ी के टुकड़े बना लिए हैं, बहुत छोटे-छोटे से टुकड़े बनाए। एक पूड़ी में से कम 10 से 12 टुकड़े बनाए हैं छोटे-छोटे से, और उसके भी चबा-चबा कर हम 32 बार के साथ में खाएँगे, लिक्विड बन जाएगा, उसके बाद हम उसको निगलेंगे। जैसे कि कहा जाता है कि खाने को पीना है, और पीने को न खाना है। इस तरीके से हम खाना खाते हैं 32 बार फ़ॉर्मूला के साथ। तो मैं यहाँ पे 1.5 पूड़ी ही खा पाई थी। सब्ज़ी की क्वांटिटी, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने सब्ज़ी की क्वांटिटी मैंने बहुत ज़्यादा रखी है, क्योंकि मैं सब्ज़ी बहुत ज़्यादा खाती हूँ, रोटी कम ही खाती हूँ। चावल और रोटी का मेरे साथ में ऐसा नहीं रहता, सब्ज़ी ज़्यादा खाती हूँ मैं। तो यहाँ मैंने बनाया है बूंदी का रायता, गोभी आलू की सब्ज़ी और पूड़ी, पर मैंने पूड़ी बहुत ही कम खाई, और छोटे-छोटे से टुकड़े बना लिए हैं मैंने। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और प्लीज़ अपना प्यार और ऐसे साथ बनाए रखिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप साथ नहीं होंगे तो मैं शायद आगे नहीं चल पाऊँगी। और कल मिलते हैं अच्छी सी वीडियो में। बाय बाय, लव यू, खुश रहें, मुस्कुराते रहें।